हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर ज्योति, गवर्नमेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रोहतक। देखो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। देखो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। इन्होंने क्या कहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सेट होता है, किन का होता है, एन ऑब्जर्वेशन का। इज द nth रूट, उसका जो nth रूट है ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के nth रूट। मतलब कि जो सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन है और उनके प्रोडक्ट का nth रूट क्या होता है, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होता है। दस द ज्योमेट्रिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन को किससे डिनोटेड करोगे, जी से, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स आई। आई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 to n तक। ये क्या है, एक्स आई क्या आपके पास, ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एंड nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट किससे डिनोटेड करोगे, जी से। जी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑब्जर्वेशन की क्या प्रोडक्ट और उनका क्या रूट। मतलब क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू x1 इंटू x2 अप टू xn इसके पावर 1/n। अब देखो इसका कोई भी जैसे क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्या बन जाएगा इसमें। जैसे सिंपल ये आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज। इसका 2, 8 और 16 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन कितनी होगी आपके पास, n किसके इक्वल हो गया, 3 के पास, 1 2 3 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 हो जाएगा। इसको क्या करोगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, मतलब क्या था, उनके n ऑब्जर्वेशन, उनके प्रोडक्ट का क्या था, nth रूट। मतलब इसमें 3 है तो जो 3 आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, 2, 8 और 16 की प्रोडक्ट और उसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/3। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 16 को 2 की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगी उसके पावर 1/3। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपके पास ऐड। तो बेस क्या हो जाएगा 2, पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, इसके पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 8/3। ये क्या होगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जी इक्वल टू x1 इंटू x2 अप टू xn इसकी पावर 1/n। ये क्या है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या प्रोडक्ट और उसका nth रूट। सिंपल में था वो। अब देखो अब क्या है, अगर हम इसको कंप्यूटेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या लोगे, लॉग ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ जी किसके इक्वल हो जाए, log ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn इसकी पावर 1/n। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है log की पावर mn वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है वो, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, log ऑफ n हो जाता, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log ऑफ m। तो सेम ऐसे यहाँ पे पावर 1/n आगे आ जाएगी, log ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn। अब देखो यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा log का, क्या लगेगा, log ऑफ m इंटू n। मतलब log ऑफ m इंटू n हो तो किसके इक्वल हो जाता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सेम यहाँ लगाओ, फिर इसको क्या हो जाएगा 1/n log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ xn। अब देखो प्लस है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, log ऑफ g इक्वल टू 1/n समेशन i log ऑफ xi। i कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 to n तक है। अब देखो अगर log है इक्वल से इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, log किस में चेंज होता है, एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n log ऑफ xi। अब देखो हमारा इन केस ऑफ, इसमें जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस log ऑफ, इस पे log लगा दें, log ऑफ g इक्वल टू 1/n log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 अप टू प्लस log ऑफ n किसके इक्वल हो जाएगा 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n log ऑफ xi। और log को इक्वल से उस साइड लेके गई तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग 1/n समेशन इक्वल टू 1 to n log ऑफ xi। अब देखो अब इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका g इक्वल टू x1 f1 इंटू x2 f2 अप टू xn fn इसकी पावर 1/n। वे n क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n fi टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले दिया तो क्या हो जाएगा, log ऑफ
जी किसके इक्वल हो जाएगा, वही फॉर्मूला log वाला कि पावर आगे आ जाएगी और अंदर log लग जाए 1/n f1, यहाँ पे पावर आगे f1 log of x1 प्लस f2 log of x2 प्लस अप टू fn log of xn किसके इक्वल हो जाएगा ये 1/n। ऐड है तो इसको कैसे लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन i इक्वल टू 1 to n fi log of xi। अब देखो log को इक्वल से इस साइड जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g इक्वल टू एंटी लॉग 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n fi log of x। ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। अब कंबाइंड ग्रुप में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसने इसको बताया है, इफ n1 and n2 आर द साइज G1 and G2 the geometric mean of two series respectively, the geometric mean G of the combined series is given by। इसमें क्या है, G1 and G2 टू सीरीज ले लें और उसमें N1 N2 क्या है उसका साइज है और G1 और G2 क्या है उसका ज्योमेट्रिक मीन है। टू सीरीज ली है, इसमें टू सीरीज ली है, कौन सी सीरीज का नेम है, टू सीरीज ली है और N1 N2 क्या उसका साइज है और G1 G2 क्या उनका ज्योमेट्रिक मीन है। तो कंबाइंड सीरीज का कंबाइंड फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, log ऑफ G किसके इक्वल हो जाएगा, N1 log ऑफ G1 प्लस N2 log ऑफ G2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये आपके पास गिवन है। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ क्या हो जाएगा, लेट x1 i क्या है, i इक्वल टू 1 to n तक एंड x2 j कहाँ है 1 to n तक, n2 तक, n1 और n2 क्या है आइटम्स ऑफ टू सीरीज, n1 और n2 क्या है जो टू सीरीज हैं उनके आइटम्स हैं। तो देन द डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो आपने पीछे ज्योमेट्रिक मीन की अभी मैंने बताई है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट और उनका nth रूट, उनके प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट कर दो, G1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, G ऑफ x11 इंटू x12 अप टू x1n, इसकी पावर क्या जाएगा 1/n। दिस इम्प्लाई दोनों तरफ log ले दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर log ऑफ G1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर आ गया जाएगा 1/n1 समेशन i इक्वल टू 1 to n1 log ऑफ x1i। G1 सीरीज थी, सेकंड G2 सीरीज है, ऐसे इस G2 सीरीज में भी डेफिनेशन लगाओगे ज्योमेट्रिक मीन की किसके इक्वल हो जाएगी, x ऑफ 2 1 इंटू x ऑफ 2 2 इंटू x ऑफ 2 n2 इसके पावर 1/n2। दिस इम्प्लाइज log है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी, log ऑफ G2 इक्वल टू 1/n2 समेशन j इक्वल टू 1 to n2 log ऑफ x2j। अब देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट द ज्योमेट्रिक मीन G ऑफ द कंबाइंड सीरीज इज गिवन बाय। तो इनकी दोनों जो G1 और G2 टू सीरीज थी, इनकी कंबाइंड सीरीज क्या बनेगी, G इक्वल टू x11 इंटू x12 इंटू x1n1 इंटू x21 इंटू x22 इंटू x2n2 इसकी पावर 1/n1 प्लस n2, इनकी पावर इसको भी क्या कर दिया इसने ऐड 1/n1 प्लस n2 कंबाइंड सीरीज लिख दी इनकी। फिर सेम वही कि दोनों तरफ इसका क्या करोगे, log ले दिया तो ये क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा log ऑफ G किसके इक्वल हो जाएगा 1/n1 प्लस n2 पावर आगे आ गई समेशन i इक्वल टू 1 to n1 log ऑफ x1i प्लस समेशन j इक्वल टू 1 to n2 log ऑफ x2j किसके इक्वल हो जाएगा 1/n1 प्लस n2। क्या हो जाएगा, ये कैसे लिख सकते हो इसको, n1 log ऑफ G1 प्लस n2 log ऑफ G2। तो ज्योमेट्रिक मीन log इक्वल से इस साइड किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। तो क्या बन जाएगा, G इक्वल टू एंटी लॉग n1 log ऑफ G1 प्लस n2 log ऑफ G2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो इसका कंबाइंड सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, G इक्वल टू एंटी लॉग n1 log G1 प्लस n2 log अप टू k तक आ जाएगा ना, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसका n2 log ऑफ G2 प्लस अप टू n के log ऑफ G के डिवाइड बाय n1 इंटू n1 प्लस n2 प्लस अप टू n के। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ये था आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। अब आगे इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो जाएंगी? सबसे पहले इसकी मेरिट्स देखो। मेरिट्स में क्या कर रखा है? इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगी? इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दी होती हैं उन पे क्या होता है? बेस होता है, उन पे क्या होता है? डिपेंड होता है। थर्ड क्या हो जाएगा? इट इज़ स्टेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये क्या है? स्टेबल होता है फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए। मतलब अगर हम जैसे जो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन निकाला है उसको अगर हम और आगे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये उसमें सक्षम होता है, मतलब इसको और आगे भी कैलकुलेट करने की क्षमता होती है इसके अंदर। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग मतलब जब सैम्पलिंग के कारण जो भी एरर आता है ना उसकी संभावना इसके अंदर कम हो जाती है। इट गिव्स कंपेरेटिवली मोर वेटेड टू स्मॉल आइटम्स, ठीक है, ये कह रखा है, इसने बोल रखा है कि जो छोटी वैल्यूज को भी ज़्यादा वेट देता है। ये क्या हो जाएंगे? इसकी मेरिट्स हो जाएंगे। और इसकी डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? बिकॉज ऑफ इट्स abstract mathematical characters, geometric mean is not easy to understand and to calculate for a non-mathematical person. Okay, इसने ये बोला है अगर किसी बंदे को मैथ्स की कोई भी समझ नहीं है, मतलब उसको अगर जानकारी नहीं है तो उसके लिए ये क्या है? इजी नहीं है, उसके लिए समझना और कैलकुलेट करना इजी नहीं है। सेकंड क्या है? इफ़ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो तो ज्योमेट्रिक मीन बिकॉज जीरो, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो जीरो है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा? जीरो। एंड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा आपके पास? इमेजिनरी बन जाएगा। अब देखो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। देखो सिंपल, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। इसका देखो कोई भी सिंपल, जैसे वो तभी बताया था मैंने, इसमें क्या हो जाएगा? कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, आपके पास डाटा गिवन है तो इसको क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? गिवन है आपके पास 180, 190, 240, 386, 492, 662 एंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उसका, मतलब लॉग ऑफ एक्स, इसकी वैल्यूज निकाल दोगे लॉग एक्स की, हर एक पे लॉग पे लगा के इस पे क्या हो जाएगा? एन ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6, और इसको ऐड करोगे तो क्या? समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? दिस। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल हो जाएगा? एंटी लॉग फॉर्मूला है आपके पास, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। जो आपके पास आया है ये क्या है? समेशन लॉग ऑफ एक्स क्या आया था आपके पास? दिस डिवाइड बाय एन, एन ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड करके ये आपके पास आंसर निकलाएगा इसका। ये किस में था? जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है। नेक्स्ट क्या है? जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा? अगर आपके पास ये डाटा डिस्क्रीट दिया हुआ है, द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, तो साइज ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है तो उसको ज्योमेट्रिक मीन उसका कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स गिवन है आपके पास, एफ गिवन है, लॉग ऑफ एक्स निकाल दोगे आप, एन क्या हो जाएगा? इनका सम, और एफ ऑफ लॉग एक्स मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा? इनका सम। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा आपके पास? एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, एंटी लॉग ऑफ जो समेशन एफ ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू जो आई थी वो डिवाइड बाय एन, एन क्या आया था आपके पास? 100। तो एंटी लॉग ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेंगी, एंटी लॉग पे ये आ जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ये वैल्यूज देखना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वीडियो में। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपके पास जो भी डाटा होगा वो इंटरवल में, ग्रुप में, या फिर जैसे कॉन्टिन्यूस मिलेगा, जैसे इंटरवल है ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 अप टू सो ऑन 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है आपके पास, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? मार्क्स गिवन है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका क्या निकालोगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसकी मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू निकालो इसकी, कैसे होगा? इसका दोनों का ऐड करके 2 से क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। क्या आ जाएगा? ये 5, 10, 20
को ऐड करो 30, 2 से क्या करोगे डिवाइड, क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट ऐसे ही 20 और 30 को क्या करोगे ऐड, और 2 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा 25, 35 एंड 45। एफ आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है आपके पास 3, 4, 6, 3 एंड 2। एन क्या हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका देखो 10, क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाए, 16 और 2 18 हो जाएगा। अब लॉग ऑफ एम, इनकी लॉग वैल्यूज देखोगे आप, लॉग वैल्यूज के बाद निकाल लेना। इसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ लॉग एम, एफ ऑफ लॉग एम इनकी क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और इनको ऐड कर दोगे। इसको ऐड करोगे तो क्या निकलाएगा आपके पास समेशन एफ लॉग ऑफ एम की वैल्यू। ये वैल्यू आपका फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ ओ लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन, किसके इक्वल हो जाएगा, एंटी लॉग, जिस ये वैल्यू क्या आई थी आपके पास 23.1275 डिवाइड किससे करोगे एन से 18 से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ दिस। अब देखो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अभी आपने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, इसमें इसका एग्जांपल्स देख लेंगे। इफ़ G1 एंड G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग N1 एंड N2 क्या है आइटम्स है, देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा G ऑफ 1, 2, इनका दोनों का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा G1, 2 किसके इक्वल हो जाए एंटी लॉग ऑफ N1 log of G1 प्लस N2 log of G2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इसका एग्जाम्पल्स देखो आप, क्या हो जाएगा आप, एग्जाम्पल्स है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 20 एंड that of a sample of 20 items was found to be 15। find the combined mean, combined mean निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो N1 जो सैम्पल है, N1 का कितना है सैम्पल 10 आइटम्स एंड G1 का कितना है 20 आइटम्स, एंड जो N2 है 20 आइटम्स है वो फाउंड ऑफ 15, तो N2 कितना है 20, G2 कितना हो जाएगा 15। तो इसका कंबाइंड जो ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे क्या हो जाएगा G ऑफ 1, 2 एंटी लॉग ऑफ, फॉर्मूला लगाओ N1 log ऑफ G1 प्लस N2 log ऑफ G2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, क्या हो जाएगा एंटी लॉग, N1 की वैल्यू कितनी थी 10 मल्टीप्लाई log ऑफ G1, G1 क्या है आपके पास 20 प्लस N2 20 और G2 क्या है 15, तो log ऑफ 15 डिवाइड बाई N1 10 प्लस N2 20। इसकी क्या किया लॉग वैल्यू देखोगे 20 पे, इसकी लॉग वैल्यू देखोगे 15 पे, जो वैल्यूज आएगी वैल्यू टेबल से देखो चेक करनी पड़ेगी आपको, वो मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो इसके बाद क्या हुआ है, इसको सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, इसके मल्टीप्लाई करो, ऐड करो एंड डिवाइड करो। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस, ये क्या डिवाइड करने के बाद ये चीज़ आ गई, इसकी ये क्या हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास 16.51। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सिंपल वे में ऐसे ही पूछ लेंगे कि कोई भी सीरीज गिवन है और उसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको पास कोई भी सीरीज दे देंगे उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा सिंपल वे से। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल सीरीज में उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है। और थर्ड क्या बन सकता है आपके पास, क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज होती है जो उसका फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x डिवाइड बाय n। जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज होते हैं उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी और आ जाती है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल हो जाता है एंटी लॉग ऑफ समेशन f लॉग ऑफ x डिवाइड बाय n, मतलब उसके अंदर फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाती है। चलो आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।